नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्या रोबोट जीत पाएगा फाइट? आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे फिल्म रियल स्टील के बारे में जो 2011 में आई थी। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि सन 2020 में इंसानी बॉक्सर्स को रिप्लेस करके रोबोटिक बॉक्सर्स उनकी जगह बना लेंगे और एक गेम पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो जाएगा। हर जगह से लोग इस गेम को एंजॉय करने के लिए आएंगे। फिर हम एक बॉक्सर को देखते हैं जिसका नाम चार्ली है। चार्ली का एक रोबोट बॉक्सर भी है जिसका नाम एम्बुश है। चार्ली एम्बुश को लेकर एक बुल फाइट में जाता है जहां रोबोट्स की लड़ाई बुल से कराई जाती है। इसके बाद लापरवाही की वजह से एम्बुश वो फाइट हार जाता है और सारा पैसा जो उस पर लगाया जाता है वो डूब जाता है। फाइट हारने के बाद चार्ली के ऊपर एक कर्जा होता है जो और भी बढ़ जाता है। दरअसल चार्ली ने अपनी जीत के ऊपर $20,000 लगाए थे जो वो पूरी तरह हार चुका है, इसीलिए वो एक जगह जाके छुप जाता है। तभी वहाँ दो लोग आते हैं और चार्ली को बताते हैं कि 10 साल पहले जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसकी डेथ हो चुकी है और अब उसका एक बेटा है जो तुम्हारा बेटा है। तुम्हें कोर्ट की हियरिंग में आना होगा। और उसके बाद वो चार्ली कोर्ट की हियरिंग में जाता है जहाँ वो देखता है कि उस बच्चे की आंट भी है जो चाहती है कि वो उस बच्चे को पाले। हालांकि चार्ली को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको अपने बेटे से कोई अटैचमेंट नहीं होती। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना कि वो ऐसा शो करे कि बच्चा उसे चाहिए और उसकी ज़रूरत के लिए वो उसे प्यार करना चाहता है ताकि उसकी आंट उसे पैसे ऑफ़र करे, और चार्ली ऐसा ही करता है। बच्चे की आंट चार्ली को $1,00,000 का ऑफ़र करती है और चार्ली इस कीमत से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसके आंट और अंकल कहते हैं कि हम 3 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। 3 महीने के लिए तुम अपने बेटे को अपने पास रखना होगा और उसके बाद हम तुम्हारे बेटे को तुमसे हमेशा के लिए ले जाएंगे। उसकी बात मानकर अब चार्ली का सामना 10 साल के उस बेटे से होता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स को और पैसों को लेकर वो एक लड़की के पास जाता है जिसे वो कुछ पैसे देता है ताकि वो उसके लिए नया रोबोट बना सके क्योंकि उसका रोबोट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अगले दिन दिखाया जाता है कि चार्ली का नया रोबोट तैयार है और जब चार्ली का बेटा मैक्स इस रोबोट को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि मैक्स को रोबोटिक बॉक्सिंग का बहुत शौक होता है। इसके बाद वो लड़की जो दिखाई जाती है वो चार्ली को रोबोटिक बॉक्सर देती है। लड़की का नाम बेली है। वो दरअसल चार्ली के बॉक्सर कोच की बेटी है, इसीलिए वो बेली से कहता है कि तुम मैक्स का ध्यान रखो, तब तक मैं बॉक्सिंग मैच में जाता हूँ ताकि मैं और पैसे जीत सकूँ। लेकिन मैक्स भी चार्ली के साथ जाना चाहता है। वो कोशिश करता है कि ऐसे बात समझा सके कि वहाँ बहुत खतरा है और उसकी जान को जोखिम हो सकता है, लेकिन मैक्स बात नहीं मानता। मैक्स उसे धमकी देता है कि वे गाड़ी की चाबी को नाले में गिरा देगा, इसीलिए चार्ली को उसकी बात माननी पड़ती है। चार्ली उसे अपने साथ ले जाता है एक इलीगल रोबोटिक बॉक्सिंग फाइट में। अब चार्ली के रोबोटिक बॉक्सर को दूसरे रोबोटिक बॉक्सर से फाइट करनी होती है। फाइट शुरू हो जाती है। हालांकि शुरू में वो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन एक बार फिर से चार्ली अपनी लापरवाही की वजह से इस बॉक्सिंग मैच को हार जाता है जिसमें उसके रोबोटिक बॉक्सर का हाथ भी अलग कर दिया जाता है। चार्ली अब किसी भी तरह से अपने रोबोटिक बॉक्सर को ठीक करना चाहता है, इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर साथ की जंक यार्ड में जाता है जहां बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं। दरअसल जो भी रोबोट खराब हो जाते हैं उन सबको यहां लाकर फेंक दिया जाता है। अब दोनों के दोनों रोबोट के लिए दूसरा पार्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि तभी मैक्स एक खाड़ी में जाकर ज़मीन में खिसकने लगता है और मैक्स फिसलता हुआ नीचे ही चला जाता है। उसके बाद उसे एक रोबोटिक हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ से आके चार्ली उसे बचाने की कोशिश करता है। वो अपने बेटे को ऊपर खींच लेता है। अब मैक्स देखता है कि जिस रोबोटिक के हाथ को उसने पकड़ा था वो पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, और जब वो उसके ऊपर से रेत हटाता है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ एक हाथ नहीं बल्कि पूरा का पूरा रोबोट है। वो चार्ली से कहता है कि हमें इस रोबोट को निकालना चाहिए, पर चार्ली कहता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगती, वैसे भी बारिश हो रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और मैक्स कहता है कि इस रोबोट को निकालना बहुत ज़रूरी है और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। रोबोट को ज़मीन के नीचे से निकालने की कोशिश में मैक्स कोशिश करता है, पर चार्ली इसकी हेल्प कर देता है। इसके बाद ये दोनों रोबोट को लेकर बेली के पास जाते हैं।
बेली उस रोबोट में थोड़ा सा काम करती है और वो एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल ये रोबोट बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स को रोबोट के ऊपर एटम लिखा दिखाई देता है, यानी इसका नाम एटम है। चार्ली को मैक्स कहता है कि हमें इसे और प्रिपेयर करना चाहिए और बॉक्सिंग मैचेस में इसके साथ खेलना चाहिए। हालांकि चार्ली को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। क्योंकि अब दूसरा रोबोट उसका पूरी तरह ख़राब हो चुका है, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। और वो अपने बेटे मैक्स को कहता है कि एटम के साथ कुछ फाइट्स वो ज़रूर करेंगे। एटम के अंदर एक ख़ास खूबी होती है कि वो किसी भी चीज़ को मिमिक कर सकता है और अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। उसके बाद बेटा मैक्स उसे लेकर वर्ल्ड रोबोटिक बॉक्सिंग चैंपियन लीग में जाता है, जहाँ पर उसे एक आदमी से मिलना था। और यहाँ पर मैक्स देखता है कि कैसे रोबोट जो बहुत पावरफुल होता है, दरअसल ये वर्ल्ड चैंपियन है। इसका नाम ज़्यूस है और आज तक इसे एक फाइट में भी नहीं हराया गया। चारों तरफ प्रेस रिपोर्टर्स की भीड़ होती है और हम वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स को देखते हैं जो इस ज़्यूस का मालिक हैं। इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड चैंपियन को बनाया होता है। इस दिन चार्ली अपने बेटे मैक्स के साथ एटम को लेकर एक बॉक्सिंग फाइट के लिए जाता है, जहां पर उसके बॉक्सर का एक दूसरे बॉक्सर के साथ मुकाबला होना होता है। और इस बार चार्ली का बेटा मैक्स इस बॉक्सर को एटम के कंट्रोल के साथ यूज़ करता है और दोनों बॉक्सर के बीच में फर्स्ट राउंड होता है, जिसमें फर्स्ट राउंड में मैक्स का बॉक्सर एटम की हालत ख़राब ही हो जाती है। इसी तरह से वो पहले राउंड को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाता है। अब उसका दूसरा राउंड होने ही वाला होता है कि तभी चार्ली अपने बेटे मैक्स के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें फ़ाइट को छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बॉक्सर दूसरी फाइट भी लड़ सकता है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। मैक्स उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि वो दूसरे राउंड के लिए ज़रूर जाएगा। उसके बाद एटम सेकेंड राउंड के लिए भेजा जाता है। जैसे ही सेकेंड राउंड शुरू होता है, एटम दूसरे बॉक्सर पर ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे वो नॉकआउट हो जाता है और इस तरह एटम अपने जीवन की पहली फाइट जीत जाता है। ये देखकर चार्ली पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे समझ में आता है कि इस फाइटर में बहुत सारा पोटेंशियल है। इसके बाद उन्हें बहुत सारे फाइट के ऑफ़र भी आते हैं। अब चार्ली तय करता है कि वह इसे ट्रेन करेगा और सबसे पहले ये एटम के अंदर वॉइस मशीन लगाता है। दरअसल अब तक वो बोल नहीं सकता था। साथ ही मैक्स एटम को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, क्योंकि जैसे जैसे मैक्स एक तरफ से अपनी चीज़ें करता है, एटम उसे कॉपी कर लेता है। एटम को बॉक्सिंग के बहुत सारे मूव सिखाता है चार्ली, क्योंकि एक ज़माने में चार्ली बहुत बड़ा अच्छा बॉक्सर हुआ करता था। एटम को एक और फाइट के लिए ले जाया जाता है, जहां वो एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है, क्योंकि अब वो ट्रेन हो चुका है। उसके बाद वो एक के बाद एक धीरे धीरे कई फाइट्स जीत जाता है, बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और उसकी फाइट्स की खबरें न्यूज़ में आने लग जाती हैं। वो इसीलिए भी प्रसिद्ध होता है क्योंकि वो अपनी फाइट से पहले मैक्स का सिखाया हुआ मूव करता है, यानी कि डांस करता है। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। इसीलिए जो ओनर वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर ज़ूस की मालकिन होती है, उन्हें अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बॉक्सर एटम को खरीदना चाहती हूँ। ये बातों की कीमत देखकर चार्ली मान जाता है, लेकिन मैक्स उसे बोलता है कि एटम बिकाऊ नहीं है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एटम की फाइट अब एक बहुत बड़े बॉक्सर से होती है, जिसका नाम ट्विन फेस है। इस रोबोट के दो चेहरे होते हैं, इसीलिए इसे कहीं से भी वार करो तो पता चल जाता है। अब एटम की ओर ट्विन फेस फर्स्ट राउंड की तरफ आता है। ट्विन फेस बहुत ज़्यादा शार्प होता है। वो एटम के ऊपर हमला करता है और जल्द ही एटम समझ जाता है कि ट्विन फेस को कैसे हराना है। वो पहले ही राउंड में उसे नॉकआउट करके गिरा देता है, जिससे पूरी ऑडियंस एडम की फ़ैन हो जाती है। इसके बाद मैक्स रिंग के अंदर आता है और ज़ोर से दावा करता है कि उनका बॉक्सर दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर है और वर्ल्ड चैम्पियन जो हैं उनकी ओनर भी इस बॉक्सर को ख़रीदना चाहती हैं। और वो उसे डायरेक्ट चैलेंज करते हैं कि अगर वो सच में वर्ल्ड चैम्पियन है तो वो मेरे बॉक्सर एटम से लड़कर दिखाए। ट्विन फेस को हराने के बाद चार्ली और मैक्स को बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। इन पैसों को लेकर जब वो पार्किंग लॉट में जाते हैं तो उन्हें चार्ली के पुराने साथी मिल जाते हैं, जिन्होंने बुल फाइट के टाइम से चार्ली से पैसे लेने होते हैं। वो चार्ली को एक कोने में ले जाकर बुरी तरह से मारते हैं और उनके पास जितने भी पैसे होते हैं सब छीन कर ले जाते हैं।
मैक्स को भी अपने पिता की हालात पर बहुत बहुत बुरा लगता है। उसके बाद चार्ली मैक्स के साथ कोई फ्यूचर नहीं देख पाता। हालांकि पिछले 3 महीनों में वो एक दूसरे के साथ होते हैं और काफ़ी क्लोज हो गए होते हैं, लेकिन चार्ली को लगता है कि मैक्स उसकी आंटी और अंकल के पास ही बहुत खुश रहेगा। इसीलिए वो जाकर मैक्स को उनके पास भेज देता है। मैक्स चाहता है कि वो चार्ली के पास ही रहे और वो अपने पिता से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन चार्ली उसे वहीं छोड़कर आ जाता है। इसके बाद चार्ली वापस आता है और बेली के पास बैठ जाता है। दरअसल बेली और चार्ली एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो मैक्स के बारे में उसे बताता है, तो बेली बोलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो उसका फादर है और उसे भी उसकी ज़रूरत है। उसके बाद चार्ली मैक्स के पास ना जाने की वजह से बहुत उदास हो गया था। उसके अंदर फाइट्स जीतने का वो जो जज्बा था अब पूरी तरह ख़त्म हो गया था। अगले दिन उसे एक और आइटम की फ़ाइट के बारे में पता चलता है, इसलिए चार्ली मैक्स के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। उसकी आंट मान जाती है और उसे उसके साथ भेज देती है। अब इस फाइट में एटम जूस के सामने भिड़ता है। उसके बाद अगर वो फाइट जीत जाता है तो वो वर्ल्ड चैम्पियन बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एटम के सामने जूस की एंट्री होती है और वो बहुत ही लाजवाब और भयानक होती है। मैक्स और चार्ली दोनों घबरा जाते हैं और चार्ली अपने बेटे से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इस फाइट को जीतना होगा। इस मैच में 5 राउंड होने वाले होते हैं और जो इन 5 राउंड में ज़्यादा स्कोर करेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। अब मैक्स दोनों ये बात जान चुके हैं कि पहला राउंड शुरू होने वाला है। मैच की शुरुआत में ही एटम के सर पर पंच पड़ते हैं जिसमें वो ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर पूरी तरह से हर तरफ खामोशी फैल जाती है। सबको लगता है कि ज़्यूस जीत चुका है और एटम हार चुका है, लेकिन एटम उठता है और बहुत ही खतरनाक बॉक्सर उसे फिर एक पंच मारता है। उसी के साथ फिर वो ज़मीन पर गिर जाता है और अब सबको लगता है कि एटम में कोई मूवमेंट नहीं है। सब काउंटिंग शुरू कर देते हैं। तभी मैक्स कहता है कि एटम तुम्हें उठना होगा, तुम्हें इस मैच को जीतना होगा। उसकी आवाज़ सुनकर एक बार फिर एटम एक्टिवेट हो जाता है और खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के साथ ही वो एक ज़ोरदार पंच मारता है जिससे वो पूरी तरह जूस को हिला देता है। ऑडियंस हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक ज़्यूस को ऐसा पंच किसी ने नहीं मारा होता। उसके बाद ज़्यूस को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो एटम को बुरी तरह पीटता है। उसके बाद एटम उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ वो अपने आप को बचा पाता है। इसी के साथ पहला राउंड ख़त्म हो जाता है। पहला राउंड ख़त्म होने के साथ एटम की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए चार्ली और मैक्स उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, उसे कूल डाउन करते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है। हालांकि एटम भी उसके ऊपर अब हमला करता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। तो एटम पूरी तरह से मार खा रहा होता है और इसी तरह सेकेंड राउंड भी ख़त्म हो जाता है। थर्ड राउंड में भी इन दोनों के बीच इसी तरह फाइट होती है। एटम बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाता है, लेकिन किसी तरह से एटम ने उसके सामने 3 राउंड निकाल लिए होते हैं। ये एक मिसाल कायम है अपनी जगह पर। फोर्थ राउंड पर मैक्स और चार्ली दोनों के दोनों एटम को इनकरेज कर रहे होते हैं कि वह लड़ सकता है और इस बार उसे कॉर्नर पर ले जाकर जूस बहुत मारता है। लगातार पंच मारना शुरू कर देता है और एटम को बिल्कुल मौका नहीं देता कि वो उन पंचेस का कोई जवाब दे सके। उसकी बॉडी से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से डिटोरिएट हो जाए, फोर्थ राउंड ख़त्म हो जाता है और वो बाल बाल बच जाता है। अब आखिरी राउंड बचा हुआ है, पर एटम की हालात बहुत बहुत ख़राब हैं और वो लड़ने की हालात में बिल्कुल नहीं है। मैक्स और चार्ली उसके पास जाते हैं और उसे रिपेयर करने की बहुत कोशिश करते हैं। पता चलता है कि उसकी जाली में बहुत ज़्यादा धुआं भर गया है और उसे वो एक बारी और रिपीट करेंगे, लेकिन उनके जीतने के चांस बहुत कम हैं। इसीलिए मैक्स कहता है कि हम एक अच्छे बॉक्सर को जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि वो अच्छे से एक्शंस कॉपी कर सकता है। तो मैक्स चार्ली से कहता है कि वो रिंग के बाहर से उसे एक्शन करके बताए और अंदर एटम उसे कॉपी कर ले। चार्ली ये बात नहीं मानता, हालांकि वो एक वर्ल्ड फेमस बॉक्सर है और ये सब कर सकता है। बहुत मनाने के बाद चार्ली उसकी बात मान जाता है और वो एटम को इशारों में समझाता है कि अब तुम्हें मुझे कॉपी करना होगा। और अब फिफ्थ राउंड शुरू हो जाता है। उसके बाद चार्ली बाहर से एक्शन बताता है और जैसे जैसे वो कर रहा होता है वैसे वैसे एटम उसे कॉपी कर रहा होता है।
लेकिन अब जूस ये बात नहीं समझ पाता क्योंकि वो एक रोबोट है। इंसान के एक्शंस के साथ वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे लड़ नहीं पाता। अब एटम उसे बार बार मारना शुरू कर देता है और उसका ओनर ये बात देख लेता है। गुस्से में आकर वो कंट्रोलिंग पैनल उस आदमी को हटाता है और छीन लेता है और खुद अब वो जूस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। चूँकि जूस एक रोबोट है, इंसान नहीं, वो एक्शन नहीं समझ पाता और बिल्कुल नहीं समझ पाता कि एटम का अगला मूव क्या होने वाला है। दरअसल चार्ली जो उसे कंट्रोल कर रहा है अपने ज़माने में एक बेहतरीन बॉक्सर था, लेकिन रोबोटिक बॉक्सिंग शुरू होने के बाद इंसानों की बॉक्सिंग ख़त्म कर दी गई। इसीलिए चार्ली अब बॉक्सिंग का करियर ख़त्म कर चुका था और अब एटम के एक्शंस कॉपी करने की वजह से वो उसे बुरी तरह मार पा रहा था। देखते ही देखते बहुत ज़ोर से मुक्का मारने पर जूस नीचे गिर जाता है और काउंटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि काउंटिंग ख़त्म हो, जूस फिर खड़ा हो जाता है और फिर एटम उसे एक बारी और मार देता है। इस बार वो नहीं खड़ा हो पाता और एटम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद गुस्से में आकर जूस का मालिक स्क्रीन का कंट्रोलर तोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। एटम की जीत को अनाउंस किया जाता है और उसके ऊपर चार्ली और मैक्स बहुत खुश हो जाते हैं। बेली, उसकी गर्लफ्रेंड, चार्ली और मैक्स ऊपर आते हैं और बहुत गर्व महसूस कर रहे होते हैं। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि असल में ज़्यूस जीतेगा, क्योंकि रिज़ल्ट से सब हैरान हो जाते हैं और बताया जाता है कि पॉइंट्स के आधार पर इस मैच के अंदर 4 राउंड में उसने बहुत बेहतरीन फॉर्मेट से एटम को पीटा है। सब लोग इस बात के खिलाफ होते हैं और लोगों को लगता है कि नया चैम्पियन एटम ही होना चाहिए। रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के बाद सब लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब पुराना वर्ल्ड चैम्पियन बदल जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि अब ज़्यूस कोई और फाइट नहीं लड़ सकता, क्योंकि एटम ने उस पर इतना ज़ोर से प्रहार किया है कि वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और अब वो वर्ल्ड चैम्पियन नहीं रहा है। इसी के साथ एटम को नया वर्ल्ड चैम्पियन घोषित कर दिया जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और चार्ली मैक्स को गले लगा लेता है। इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये स्वीट सी कहानी की एक बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग है। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। आपको फिर मिलेंगे एक नई फिल्म के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।